नमस्कार दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया पार्ट 3 को सुनने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को सुने ताकि स्टोरी समझ में आ सके। तो कहानी में अब तक हमने सुना कि कैसे मेरी रात की शिफ्ट के बाद जल्दी घर पहुंचने के लिए मैंने एक संकरी गली का रास्ता लिया। वहां एक सफेद साड़ी में स्त्री मिली जिसने साथ चलने का निवेदन किया। अगली रात वही स्त्री काली साड़ी में मिली और मुझे एक अंगूठी पहनाने की कोशिश की, जिसे मैंने मना कर दिया। इन घटनाओं से मैं बीमार और परेशान हो गया। अगले दिन पुरोहित ने मेरी कहानी सुनी और भभूत लगाकर सावधान रहने की चेतावनी दी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण है। उस अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली से मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन्न तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर, यानी उसका दायरा जहां खत्म होता है, वहां पहुंच गए थे। इसीलिए वह ज्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन्न के सिवा? नहीं ना, लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे। पर जब अगले दिन मैं फिर से उसे गली में घुसा तो एक भी कुत्ते नहीं थे। तो क्या? और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं ही उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हां, तुम सही समझे, उसी जिन्न का ही प्रभाव था यह। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले घर आ सको। पुरोहित जी ने कहा, मैं तुम्हें यह ताबीज दे रहा हूं, इसे हमेशा पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि इन दकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। परिस्थिति को देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है, यह न तो मैं जानता था और न ही पुरोहित जी, यह तो भगवान को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की कई बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को हैं। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूं, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन्न।